अंडमान में हमारा डे 2 है और आंटी और माँ लोग के साथ हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने। आज शाम को चर्च में प्रोग्राम है, शाम से स्टार्ट होगा, तो आज सुबह हम लोग अपने से घूम रहे हैं। ऑटो लेकर के समुंदर देखने जा रहे हैं, ये प्लान है हम लोग साथ में। ये यहाँ का मेन रोड है, यहाँ से ऑटो लेंगे, तो ऑटो के बाद देखते हैं हो जाते हैं। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:40 हो रहा है और हम लोग नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिए हैं। पूरी सब्ज़ी, आलू का सब्ज़ी, चाय, यही सब मिलता है। अभी हम ऑटो देखने का कोशिश कर रहे हैं। ऑटो बहुत है यहाँ पर, ऑटो बहुत अच्छे चल रहा है। हाँ, तो इंडिया है तो इंडिया लोकल लगेगा। तो ऑटो वाला हम लोग को छोड़ दिया है। ये क्या जगह है, नाम पढ़ना पड़ेगा मैप में। मरीना व्यू पॉइंट, हाँ, इस जगह को मरीना व्यू पॉइंट बोलते हैं। यहाँ बोट सब है। तो ये है मरीना व्यू पॉइंट। ये है स्टैचू नहीं है, ये तो बस गेट है मरीना व्यू पॉइंट का। ज़्यादा ये समुंदर है पूरा। कल हम वहाँ आए थे, वो उधर आए थे नहीं, उधर पूरा उधर जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हम लोग को तो उधर से तो यहाँ लाया ना। नहीं, हम लोग को इधर से कहाँ से उठाया, तो हम पूरा आगे में थे। देखो इधर बोट रखा हुआ है, शायद बोटिंग करने के लिए होगा। हम लोग को मिलेगा कल परसों, हम लोग को कराएगा, हाँ घुमाएगा तो वहाँ कर। और ये मिसाइल का बना हुआ है, यहाँ मिसाइल बना हुआ है। ये युद्ध का इलाका हुआ करता था पहले। यहाँ जब वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो सुभाष चंद्र बोस यहीं अपना ठिकाना बनाया था। तो वही सब किला, वही सब का निशानी है। ये असली नहीं है, लेकिन ऐसे बनाया है। तो अंग्रेज़ लोग जब हमला करता था, वही सबसे बचने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ मरीना व्यू पॉइंट के अंदर में, और उसके अंदर में तो क्योंकि इधर हमला करने वाले लोग इधर ही से आते हैं ना, तो उसका रेप्लिका बनाया हुआ है। ये तो एरोप्लेन मारने वाला है। इसका भी गेम में खेले हैं, इसको भी यूज किए हैं। इसके अंदर में बैठते हैं, यहाँ से दाएं गोली, ठीक है। और ये है पार्क, एक छोटा सा पार्क है, बनाया है मेमोरियल के लिए, याद के लिए। माँ और आंटी पहले से पहुंच गई उधर, मैं तो फ़ोटो खींचने में मैं रह रहा हूँ, इसीलिए। तो शहीदों के याद में बनाया है, परमवीर चक्र मेडल। तो उनका स्टैचू बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, मैं नाम बता देता हूँ। नाम तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए, परमवीर चक्र के विजेता लोग हैं, जिनको मिला है। दोनों साइड है, इधर भी है, इधर भी है। अंधेरा है तो उतना दिख नहीं रहा होगा नाम, अगर नाम पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो ये है परमवीर चक्र मेडल, जिनको मिला है उनका स्मारक है ये। और आगे बढ़ते हैं, और ये है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू। क्योंकि लाइट अभी ठीक आ नहीं रहा है इसलिए ठीक से खींच नहीं पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ इधर तो खींच पाता हूँ क्या। बादल है तो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बसु इनका स्टैचू है। कब बना है वो तो दिखाया नहीं है। हाँ, 23 जनवरी 1977 बनाया हुआ है। और आगे ये जिम है, छोटा सा जिम खाना। उधर टैंक भी है, मैं उसको टैंक को खींच के आता हूँ। टैंक, इट्स एन इंडियन टैंक आई थिंक। क्या ये असली टैंक है या रेप्लिका? ऐसा लग रहा है कि असली टैंक है, और चूँकि ख़राब हो गया इसलिए यहाँ तक दिया है। क्या असली टैंक है क्या? इतना हैवी रेप्लिका नहीं करता है, ये असली टैंक ही है। और जंक लग रहा है इसमें। आगे से दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं ये टैंक असली टैंक ही है। मैं आगे जाके अलाउ है या नहीं देखता हूँ मैं। ये है इसका वैजंता मुख्य युद्ध टैंक। ये असली टैंक है, 1970 में शामिल किया गया था। मैं पढ़ नहीं पा रहा उतना ज़्यादा, हिंदी में लिखा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। तो ये है टैंक। अंडमान एंड निकोबार कमांडो के द्वारा दिया गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि क्या है इस टैंक का विशेषता। कॉम्बैट वेट 39 टन, 40 टन का है। पावर 535 bhp, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। क्रूजिंग रेंज है 530। मेन गन 105 mm का गन है। एंटी टैंक एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm। क्रू 4 क्रू बैठने का है। 105 mm बहुत ही हैवी टैंक, हैवी फेंकने वाला टैंक है। 105 बहुत ज़्यादा होता है। एयरक्राफ्ट गन तो दिख नहीं रहा है, वैसे शायद ऊपर में लगता होगा, जो अभी नहीं लगाया है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यह वो आइलैंड है, छोटा सा नहीं है, वो बड़ा ही है। हाँ, दूर से दिख रहा है छोटा है। मालक भी है साथ में। और ये है स्टैचू। जाके देखते हैं क्या है, क्या लिखा है आगे साइड से। तो ये है योगा पॉइंट, ऐसा लिख रहा है मरीना पार्क। ये मरीना पार्क का हेलो मेमोरी ऑफ दोज हीरोज हु participated in national revolution of 1857 from different states of India and were deported to Andaman Island by an alien government। 15 अगस्त 1957 को ये बनाया गया है। वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। एक बाहरी गवर्नमेंट के द्वारा जो लोग यहाँ पर लाए गए 1857 के फिर रिजोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, उनके याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। और अब ये पार्क का रूप ले लिया गया है। सामने एक स्टेडियम भी है। क्या स्टेडियम है पता नहीं, पर स्टेडियम है। ये लोग कुछ नहीं है ना, खाली पिलर बनाया है ना। हाँ, तो धीरे धीरे हम लोग इस मरीना पार्क का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पॉल्यूशन ना के बराबर है, तो जो सांस ले रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है।
यहाँ एक और स्मारक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्मारक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। ये बच्चों का पार्क है। वैसे यहाँ पानी पूरा जमा हो गया क्योंकि बारिश होता रहता है। आज तो सोमवार है तो कोई आएगा नहीं। ये बच्चों का खेलने का है और यहाँ खाने का है आगे। यहाँ से आप तैरने जा सकते हैं अगर आपको तैरना आता है। इधर चलो। चश्मा से भी हमको क्लियर नहीं दिखता। दूर का तो ये है स्विम एट ऑन रिस्क, अपने रिस्क में तैरें। यानी तैरने का ही है। यहाँ पर भी है तैरने का। इस साइड में भी आप नीचे जा सकते हैं। तैरना है तो तैर सकते हो चाहो तो। तो ये है मरीना पॉइंट का नज़ारा। यहाँ सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, दूसरे लोग, तीसरे लोग। और यहाँ बोटिंग के लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पैसा दे करके बोटिंग कराया जाता होगा। तो ये सब है, ये बोट में चढ़ा जा रहा है दूसरे लोग जिनको जो आज घूमने वाले हैं। हम लोग किसी और दिन ही घूमेंगे, आज तो नहीं है। आज हम लोग का प्लान नहीं है। तो लोग आ रहे हैं, हम लोग और आगे जाएंगे। आगे और एक स्टैचू है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन है वहाँ पर, किसका स्टैचू है। नाम पढ़ते हैं। यहाँ स्टैचू में लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ भारत रत्न राजीव गांधी। शायद ये उन्हीं का है, पता नहीं चल रहा। आगे और रास्ता है, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या है। थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हो गया है और अब मैं इधर की ओर जाऊँगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। दोनों साइड पानी है, समुद्र है, समुद्र का पानी। यहाँ लहर बहुत कम है, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ का ऊपर का छतरी टूट गया, हवा से टूट गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दूसरे लोग भी हैं। अबरडीन जेटी, हाँ इसका आगे बंद किया हुआ, हमको लगा है इसके अंदर। इसके आगे बंद है। यहाँ से आप जंप कीजिए तो पहुँच जाएंगे कहीं और। यहाँ आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ तैरना और ना रहेगा तो तैर सकते हैं। यहाँ लहर मार रहा है थोड़ा थोड़ा, समुद्र है पूरा। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। मरीना मेज ख़त्म होने वाला है। ये एग्ज़िट पॉइंट है, या फिर अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ये एंट्री पॉइंट है। हमारे लिए तो एग्ज़िट पॉइंट है। तो ये है जगह, मरीना बीच पार्क।
सुनामी स्मारक। सुनामी जो आया था 2003 या 2002 में, आई थिंक 26 दिसंबर को, उसका स्मारक बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी दर्दनाक था हमारे लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और ये है इसके आगे, इस साइड भी है स्मारक है या फिर क्या, मेमोरियल ऑफ। ये एक व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हो। ये एक मेमोरियल है, द मोन्यूमेंट इज बिल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दोज अंडामीज हु ब्रेवली फॉट द बैटल फॉर, क्या है ये, अबेरदीन इन मई 1859 अगेंस्ट द अपोजिव एंड रिवोल्यूशनरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रिजीम के अगेंस्ट जो लोग लड़ा है उनके लिए है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मरीना बीच को छोड़ करके आगे की ओर। तो ये है मरीना दी कैफ़े। यहाँ पर सब टूरिस्ट लोग, सब तरफ के टूरिस्ट लोग आके यहीं पर पहले गैदर करते हैं। उसके बाद कोई आधा इधर चल जाता है, कोई आधा उधर, कोई आधा इधर। और ये है मरीना दी कैफ़े। यहाँ पर खाने पीने का अच्छा व्यवस्था किया गया है, क्योंकि ये पॉइंट है तो ज़्यादातर लोग यहीं पर ही जमा होते हैं। फोटो खींचते हैं। अब मान लो यहाँ बैठी हुई थक गई है तो थोड़ी देर के लिए